तो इस वीडियो में हम लोग सीए इंटर May 22 आरटीपी सॉल्व करेंगे कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ईओक्यू के ऊपर है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ है आपका? ये आपका May 22 का आरटीपी आप खोल के रखिए अपने पास, साथ में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्रोस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्टेंट दैट इज यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स। ब्रोस्टम लिमिटेड एक कंपनी है जो स्टेंट मैन्युफैक्चर करता है, जो हॉस्पिटल यूज करते हैं टू ओपन ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? As per the estimate provided by Pharmaceutical Industry Bureau, there will be a demand of 1 crore stents in the coming year. कितना स्टेंट्स का डिमांड है? 1 करोड़ स्टेंट का। और मैन्युफैक्चर कौन करता है? ब्रोस्टम लिमिटेड। फिर क्या बोले? ब्रोस्टम लिमिटेड हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 10% ऑफ टोटल मार्केट डिमांड। तो अगर मार्केट डिमांड 1 करोड़ है, मान लो कंपनी ए बी सी डी है जो स्टेंट मैन्युफैक्चर करता है, सबका मिला के 1 करोड़ है। ठीक है, तो ब्रोस्टम लिमिटेड का अकेला मार्केट शेयर कितना है? 10%। तो हमें 1 करोड़ का 10% निकालना है, बिकॉज हमें ब्रोस्टम लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सम को सॉल्व करना है। तो 1 करोड़ का 10% निकालेंगे तो आपका जितना आएगा उतना हो जाएगा एनुअल डिमांड ऑफ ब्रोस्टम लिमिटेड। फिर कॉस्ट 3 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर मंथ। यहाँ पर मंथ दिया, हमें इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज फॉर्मूला में हमें एनुअली चाहिए। अगर ये मार्केट डिमांड एनुअली है तो ये जो कॉस्ट है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये भी एनुअली होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट 3 एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर स्टेंट पर मंथ। पर स्टेंट तो सही है बट पर मंथ गलत है, तो उसको इंटू 12 करना पड़ेगा। और सेटअप कॉस्ट टन पर ऑफ स्टेंट मैन्युफैक्चर 450। सेटअप कॉस्ट क्या होता है? मशीन को स्टार्ट करने के पहले सेटअप करना पड़ता है, उसका कुछ कॉस्ट लगता है, तो वो है 450। ठीक है, तो इसमें कुछ पर मंथ पर एनम नहीं होता है। जितना आप स्टार्ट करोगे उतना बार आपका कॉस्ट लगेगा। तो हमें ऑप्टिमम रन साइज निकालना है। ठीक है, ईओक्यू निकालने बोला है, इसको सॉल्व करते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू एस, एस मतलब सेटअप कॉस्ट, बाय कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब 2 इंटू एनुअल डिमांड आपका कितना था? 1 करोड़ इंटू 10%। हमें ब्रोस्टम लिमिटेड का निकालना है ना, तो 1 करोड़ इंटू 10%। सेटअप कितना था? 450। और कैरिंग कॉस्ट कितना था? ये था आपका ₹3, बट पर मंथ था, तो इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा आप देखो। ठीक है, सॉल्व करते कैलकुलेटर में। ये आपका आ रहा है ₹5 नहीं, सॉरी रुपीज नहीं होगा, 5000 यूनिट्स। ये यूनिट्स में आएगा ना, 5000 यूनिट्स आपका आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1, इसका आंसर होगा 5000 यूनिट्स। आपको बस फॉर्मूला में पुट करना था। इसमें ध्यान क्या रखना था कि 1 करोड़ नहीं लेना है, 1 करोड़ का 10% लेना है, क्योंकि हमें ब्रोस्टम लिमिटेड का निकालना है। जो 1 करोड़ है ना, ये जो 1 करोड़ है, मान लो कंपनी है बहुत सारा ए बी सी डी, तो इन सबका मिला के 1 करोड़ है। बट जो बी है उसका सिर्फ 10% है, इसका 10%। तो हमें 1 करोड़ नहीं लेना है, हमें बी का निकालने के लिए 1 करोड़ इंटू 10% जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, और फिर फॉर्मूला 450 था, और कैरिंग कॉस्ट जो है ये पर मंथ है, ये आपका दिया हुआ है पर मंथ। इसको आप करोगे कन्वर्ट एनुअली, तो ये हो गया 36। एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से इंटू कर देंगे बस, क्योंकि पर मंथ है ना। तो ये आपका नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या मांग रहा है वो पढ़ लेते हैं। नंबर 2 बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला था, आपको याद होगा। तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना येलो वाला जो पेन है इसको देखने में, तो एक कमेंट में बता दीजिएगा कि येलो वाले पेन को मैं चेंज कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, रेड से लिखेंगे फिर। तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालने का क्या है फॉर्मूला? एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री मेरे ख्याल से ठीक है ये वाला कलर, एवरेज इन्वेंट्री इंटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम। ये वाला भी पर एनम होगा। ठीक है, तो पर मंथ वाला काम नहीं आएगा, पर एनम वाला ही काम आएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? जो आपका 5000 आया था ना यहाँ ऊपर में, जैसे आपको दिखा दे, ये जो 5000 है ये वाला, ये जो 5000 आया था ना, इसी को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये 5000 डिवाइड बाय 2, बिकॉज हमें एवरेज निकालना है। 5000 डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर एनम। आपको समझाने के लिए 3 इंटू 12, बिकॉज 3 आपका पर मंथ है, 12 आपका
एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 2500 इंटू 36। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है देखते हैं। ये आ रहा है 90,000, ये होगा रुपीज में। तो ये हो गया आपका मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यही दो आपको निकालने बोला था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। देखो ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, ये हो गया 2DS/C। डी मतलब क्या, एनुअल डिमांड फॉर द स्टैंड्स। ए मतलब भी वही होता है। ठीक है, 1 करोड़ इंटू 10%, 10 लाख यूनिट्स। ठीक है, एस क्या, सेटअप कॉस्ट पर रन 450। कैरिंग कॉस्ट देखो ₹3 था, इंटू 12 किया 36। ठीक है, इंटू 12 किया 36 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, √2 इंटू 10 लाख इंटू 450 बाई 36। 36 कैसे निकाला, ₹3 पर मंथ था, इंटू 12 किया तो एनुअली आ गया। ठीक है, 10 लाख कैसे निकाला, 1 करोड़ इंटू 10%, बिकॉज हमें एनुअल डिमांड फॉर द स्टैंड चाहिए फॉर ब्रॉस्टम कंपनी। ठीक है, जो ब्रॉस्टम लिमिटेड था उसका चाहिए, ना कि पूरे मार्केट का। तो इसलिए इसको 10% करके उस कंपनी का निकाल दिया। अब फॉर्मूला में पुट किया तो 5000 यूनिट्स आ गया, हमारा भी उतना ही आया था। अब मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या निकालेगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू इन्वेंट्री होल्डिंग पर एनम। तो पर एनम में कन्वर्ट कर लिया, 5000 डिवाइडेड टू 90,000, सेम आंसर हमारा आ गया। अब इसमें एक चीज आप ये देखो, नंबर 3 भी दिया हुआ, बट क्वेश्चन में देखना, आप क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये प्रिंट नहीं किया हुआ, तो मतलब मिस प्रिंट हो गया है, मतलब छूट गया वो लोग से। तो जो भी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कितना होगा। बोला 6000 होगा तो कितना कॉस्ट होगा, और 5000 जो ईबीक्यू है वो होगा तो कितना होगा। तो टोटल सेटअप कॉस्ट देखो, टोटल सेटअप कॉस्ट कितना है, 10 लाख। देखो 10 लाख तो पूरा मार्केट डिमांड था, हम समझा दे रहा है, आप समझ लेना, खुद से कर लेना। 10 लाख आपका मार्केट डिमांड था। इसमें बोल रहा है कि रन साइज 6000 है, तो एक बारी में 6000 को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमें कितनी बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 10 लाख डिवाइड बाय 6000 से आ जाएगा। ठीक है, तो सेटअप उतनी बार ही करना पड़ेगा। अगर 10 लाख क्वांटिटी है और आप 6000 एक बारी में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, 10 लाख डिवाइड बाय 6000, तो आपको पता चल जाएगा आपको कितनी बार सेटअप करना पड़ेगा मशीन को कितनी बार सेटअप करना पड़ेगा। और एक बार सेटअप करने का कॉस्ट कितना है, ₹450। तो ये आपका आ गया ₹75,000। और ईबीक्यू में क्या है, 10 लाख तो हमें करना था, हम 5000 ही हमें जो निकाला था ऊपर में, जो 5000 आया था, हम ये वाला ले रहे हैं, हमें कंपेयर करना है, हमें 6000 और 5000 को कंपेयर करना है कि किसमें कितना कम कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5000 कर रहे हैं रन साइज, तो हमारा जो है समझ में आ रहा है कि कितनी बार सेटअप करना पड़ेगा अगर 5000 लेके। ठीक है, उसमें 450 से इंटू कर देंगे, पर सेटअप कॉस्ट यही दिया हुआ था, तो इसका आ गया 90,000। इसका बेसिक क्यों आ रहा है, बिकॉज देखो इसमें हमें ज्यादा सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बारी में कम यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हमें सेटअप कॉस्ट ज्यादा लगेगा, बिकॉज हमें ज्यादा बार मशीन को चलाना पड़ेगा। यही कारण है कि इसमें जो थोड़ा बेसिक अमाउंट आ रहा है। अब कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, 6000/2 इंटू 36, जो हम लोग यहाँ लगाए थे ना, यहाँ सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। 6000 डिवाइड बाई 2 इंटू 36 आपका आ रहा है 1,08,000। 5000 डिवाइड बाई 2 36, 90,000 जो हमने यहाँ पे निकाल लिया था। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो कि जितना ज्यादा यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे उतना आपको कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, अगर आप इतना यूनिट प्रोड्यूस करोगे एक बारी में, तो आपका सेटअप कॉस्ट तो कम हो जाएगा, बट आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका कैरिंग कॉस्ट इतना बढ़ गया, और इसका कैरिंग कॉस्ट कम है बिकॉज यूनिट भी कम है, रन साइज जो है वो कम है, तो कैरिंग कॉस्ट इसका कम है। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, 90,000, 90,000, 180,000, और इन दोनों को ऐड करना है 75,000, 1,08,000, 183,000। तो आप देखोगे कि इसमें ज्यादा कॉस्ट लगता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ईबीक्यू करने से हमारा कॉस्ट कम लगता है। ठीक है, ये यही रीजन है कि हम ईबीक्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है, 3000। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।